भटकने की जरूरत है। हम भटक जाते हैं बार बार। जहाँ जिसकी तारीफ सुन ली हमको वही अच्छा लगने लगता है। मनी कंट्रोल में नहीं, जिसकी तारीफ सुन वही भगवान अच्छा, इसकी तारीफ सुनी वही भगवान अच्छा। जिस तीर्थ की तारीफ सुन ली ओ भैया अब तो भीड़ की भीड़ बस की बस जा रही है, क्योंकि तारीफ सुन ली सब जा रहे हैं। अरे यूं बीवी जा रही है, बीवी भी जा रही है, तो मैं कहीं को रह जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, रह ही नहीं सकते। लेकिन जाए हम, लेकिन तीर्थ जाने की भी एक विधि हमने पिछली कथा में श्रवण किया था कि तीर्थ जाने की भी एक विधि होती है। उस विधि के अनुसार हम जाए, ये सोच कर जाए अपने घर से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तीर्थ की ओर जाए, ये सोचकर कि वहां मुझे भगवान मिलेगा। मैं तो अपने प्रभु से मिलने जा रही हूँ, पिकनिक मनाने नहीं जा रही मैं। तो प्रभु हमें कैसे भी रूप में मिले, किसी के भी रूप में मिले, पर मिलते जरूर। तीर्थ से हम कभी खाली हाथ नहीं आते। वो हमें दिखाई नहीं देता कि हमें क्या मिला। यदि हमारी आत्मा से कोई पूछे तो वो जवाब देगी कि हमें क्या मिला तीर्थ जाकर। जब जब मौका मिले तो प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए हम तीर्थ जाए, मंदिर जाए, कथाओं में जाए, जैसा भी संभव हो सके। इन सबको करने के उपरांत अपने प्रभु से दो बातें करें, अपनी बनाई हुई बातें कर दीजिए, वही है आपकी स्तुति। आप सब करेंगे आज के बाद? बताइए हाथ खड़े कर, कौन कौन करेगा अपने प्रभु से? सच्ची बहका मत देना कभी बिजी हो जाओ अपने काम में। यदि प्रभु को पाना है तो सिर्फ अपने लिए 2 घड़ी का वक्त निकाल लीजिए। नहीं तो टाइम तो ऐसे ही जा रहा है और फिर वही बुढ़ापा आएगा। और चाहे कितना ही बड़ा महल हो, एक कमरे के एक कोने में एक खाट बिछा दी जाएगी और उस पे कहेंगे इस पे बैठ जाओ, जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। अब हम बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। अब आप हमसे शिक्षा ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। वो हम सबका टाइम आएगा, हम भी बुढ़े होंगे तो बेटा कभी, सबका टाइम। इसीलिए हम अपने उस बुढ़ापे को, मृत्यु के बाद के जीवन की जिसकी शुरुआत होती है, उसको अभी जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं उसको हम अभी संभाल सकते हैं, अभी सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? अपने प्रभु से बातें करके, तीर्थ पे जाके, कथाओं में जाके, जैसा भी जब जब मौका मिले उस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम घूमने के उससे ना जाए, पिकनिक के उससे ना जाए कि हम इधर घूमे उधर घूमे, ये पैसा खर्च करा वो करा। चाहे हम कितना ही पैसा खर्च कर ले तीर्थ में जाके, क्या हमें कुछ मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ में जाके बैठ के एक जगह 2 घड़ी अपने भगवान से मानसिक सेवा करें तीर्थ में जाकर। क्योंकि संभव नहीं है विग्रह को जाओ ले जाओ, ये सेवा वो सेवा, कभी समझते कभी नहीं समझते। और एक बात और बताऊं, ज्यादातर आजकल लड्डू गोपाल को कहीं भी ले लेके हम घूमते देखते हैं, बहुत सारी वीडियो भी आती है यूट्यूब पे कि लड्डू गोपाल उठाए और चल दो कहीं भी। वो नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। सिर्फ भागवत की कथा में यदि आप उसका ध्यान रख सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं तो ही लाएं, नहीं तो नहीं। ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। क्योंकि पुण्य कमाने की जगह वहां पे सैकड़ों सैकड़ों पाप कमा के हम अपने घर आते हैं। क्योंकि विग्रह को हम कहीं भी बिठा देते हैं, खुद खा रहे, अब पानी है नहीं, हाथ धोने के लिए उन्हीं झूठे हाथों से हमने कपड़े से पोछा, फिर उठा लिया। चॉकलेट रख दी, अब हमें पता है चॉकलेट के अंदर क्या क्या होता है। इसीलिए हमें वही भोग लगाए जिसको प्रभु प्रसन्न होते हैं पाकर। आजकल क्या देखते हैं? पिज्जा भोग लगते हैं, बताओ, पिज्जा भोग लगता है मंदिरों में। ऐसी ऐसी वीडियो देखी। प्रभु क्या पिज्जा खाने से खुश होगा? पता नहीं, ना जाने उसमें कैसी कैसी चीजें क्या क्या मिला होगा। इसीलिए हम ध्यान रखें, यदि हम विग्रह ला रहे हैं घर अपने, हमारे पास विग्रह है तो उनको एक आसन दें,
और जब भी कहीं तीर्थ पे जाए, यदि हम संभाल सकते हैं कि हम भाई हमारा व्रत है, हम झूठे हाथ नहीं करेंगे, झूठा मुंह नहीं करेंगे, और होटल पे भी गए तो हमें पता ना कितनी शुद्धता है या नहीं, और कैसा आदमी आके वहाँ बैठा है खाने पीने वाला, हमें क्या पता भी कौन क्या खाता है। हम सिर्फ अपना ध्यान रख सकते हैं कि हम नियम क्या करें। अब जो हमारे साथ गए हमें क्या पता भाई वो क्या खा के आए अपने घर से तीर्थ की तरफ जा रहे हैं, उनका हाथ भी लगता है तो प्रभु को कष्ट होता है। एक बार मैं कहीं बाहर गई थी अपने घर से, और हमारे ससुराल की बात मैं बता रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे फेसबुक पे सब जगह वो पहुंच जाती है। तो मैं मेरे प्रभु घर में बैठे थे, लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास, आप सभी दर्शन कर रहे हैं, वो बैठा रखे थे। मैं गई हुई थी मंदिर और पीछे से कीर्तन था घर में। अब वो कुछ बच्चों ने उठाकर, बड़ों ने उसको उठाकर उस कीर्तन में बैठा दिया, एकादशी का उद्यापन था और पीछे से वो उठा के वहां ले गए। मुझे वही खबर आ गई, मतलब वहीं पे मेरे को तकलीफ शुरू हो गई, अजीब सा हो गया। मैंने कि हो क्या गया, इतनी बेचैनी, मैं तो भाग ली वहां से। मैं कि मुझसे रुका इधर, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। घर आई तो देखा कि प्रभु है नहीं, और मन विचलित हो गया कि भाई भगवान को उठा के कौन ले गया। अब थोड़ा पता लगी कि कीर्तन है, वहां पे भगवान विराजित है, अच्छे से आसन पे आराम से फूलों की माला में आराम से सजे धजे वो बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसके उपरांत 1 महीने तक मेरे सीधे हाथ में दर्द रहा, इतना विकट दर्द रहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्रभु का यही संकेत था कि उनको मतलब उठना नहीं था वहां से, कि कौन क्या खा रहा है पी रहा है, क्योंकि प्रभु की सेवा में लहसुन प्याज में भी वर्जित बताया कि लहसुन प्याज यदि छोड़ देंगे हम तो सोच लेना मैं एक सूरमा हूँ। सूरमा समझना अपने आप को, क्योंकि भक्ति करे एक सूरमा। हर किसी के बस की नहीं है भक्ति करनी, नियम करने। तो यदि हम उसको संभाल ना पाए लड्डू गोपाल को, तो हम पाप के भागी ना बने, अपने घर में ही विराजित करें। एक छोटी सी गौ माता उनके सामने बिठा दें कि प्रभु हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं और आप अब ये गौ माता जो है वो आपका ध्यान रखेंगी, इनका दूध समय से पीते रहना और हमारे घर की रक्षा करना, और मैं इतने दिन के बाद आ जाऊंगी, ऐसा कहकर जाए, बता के जाए कि हम 10 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, फिर हम वैसे से कहीं पे भी जाकर तीर्थ कर सकते। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम कहीं लेके ही ना जाए, क्योंकि दोष हो जाता है, क्योंकि सब जाते हैं तो किसी को मना भी नहीं कर सकते कि हाथ मत लगा, बुरा लगे कि ओ हो ये आई चल के भगत नहीं है, जैसे शब्द भी तो ऐसे सुनने को मिल जाते हैं। फिर इससे बढ़िया अपने घर में ही हम बैठा दें, कहीं से वो गिर जाए, उनके कष्ट हो जाए तो बताओ। ऐसे ऐसे विग्रह देखे मैंने कि यदि हाथ टूट गया तो मंदिर पे छोड़ देते हैं, किसी की आँख निकली हुई है मंदिर में बैठे भगवान, कोई वो नहीं, मतलब कैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, ये कोई सेवा है? यदि आँख निकल गई तो आप दूसरी आँख लाके लगा दीजिए। क्या हमारे बच्चे को अगर हमारे अपनों को कोई कष्ट होता है तो हम उनको ठीक नहीं करवाते? हम कैसे उनको प्रभु को छोड़ देते हैं वहां मंदिरों में ऐसे कष्ट पाने के लिए। वो सेवा से ज्यादा हम वहां पे पाप कमा के घर आए। तो इसलिए ध्यान रखें हम, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो विग्रह है वो बच्चे के रूप में है। आप सभी दर्शन कर रहे हैं, सामने तो लड्डू गोपाल बैठा है बच्चे के रूप में। प्रभु इनको जितना लाड लड़ाया जाए वो कम है, ये लाड करने से ही खुश होता है। और मेरा तो इतना नटखट है कि बस पूछो ही मत। वो तो ये कहता है हरदम गोदी ले, गोदी ले, ना लो तो मुंह फुला ले, ये गले मोटे मोटे से। मेरे घर वाले भी बोलते हैं देखिए आज कैसे देख रहा है, मम्मी बताओ उसको गोदी चाहिए। अगर आप हम लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो हमें फिर ये नियम नहीं होता कि नहा के ही पूजा होगी कि आज मैं नहा ली। जैसे अगर बीमार हो गए तो हम कैसे नहा के पूजा करें? अगर लहसुन प्याज छोड़ दिया तो समझ लेना कि इतनी बड़ी कृपा हुई है प्रभु की, इतनी बड़ी कृपा जिसका अंदाजा लगाना हमारे बस की नहीं। बहुत बड़ी कृपा हुई है।
भगवान इतना खुश होते हैं लहसुन प्याज छोड़ने के, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन प्रभु को पसंद है। और एक भक्त यही चाहता है अपने आप से कि मैं वही खाऊं जो मेरे प्रभु को पसंद है, मैं वही गाऊं जो मेरे प्रभु को पसंद है। चीज पूछनी है, अगर हम लहसुन प्याज हम छोड़ेंगे, परिवार के और सदस्य तो हम छोड़ सकते हैं ना, उससे झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा नहीं करना, अगर झगड़ा किया तो फिर वो भक्ति भी ले जाएगी। तो फिर हम वो नियम नहीं कर सकते ना। तो हम अपने लिए अलग भोजन बनाएं, फल फ्रूट पे रहे, जैसे दही से खा लिया, शक्कर से खा लिया, वो हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं, ससुराल में गई थी, पता भी नहीं थी कुछ, मैं बनाती खाना के लिए अलग बनाते हैं और अपने परिवार के लिए अलग बनाते हैं। जो नहीं छोड़ सकते उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम उसको सच में पाना चाहते हैं तो त्यागना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो पूजा है, सेवा है, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, आधा। अब आप चाहेंगे कि आधा ही फल मिले, पूरा ही चाहेंगे ना हम फल मिले। और कहते हैं लहसुन प्याज खाकर और बिना नहाए हम प्रभु को यदि भोग भी लगा देंगे ना, या फिर उनको छू भी लेंगे, तो उनको ऐसा कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने काट दिया उनको। बताइए, शास्त्र में लिखा उनको इतना कष्ट होता है, क्योंकि लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति को ये आज्ञा है कि जब भी वो अपने विग्रह के पास जाए, अपने प्रभु को उतनी बार स्नान करके जाए। यदि आप कर सकते हैं तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं जब भी आप विग्रह के पास जाए। तो वो हमें देखना है कि हम कैसे जाएं, क्योंकि मेरा मन तो नहीं मानता, मैं तो बार बार वहीं जाती हूँ, मेरा मन वहीं भागता है। कभी मुकुट गिर गया तो मुकुट, कभी भोग, कभी पानी, कभी शयन किनारा है, कभी आरती करनी है। और जो हमारे वो दिन जो हमारे मतलब महीने के 7 दिन होते हैं, उनमें उसमें अपनी सेवा कैसे करें? उसमें नहीं कर सकते। उसमें आप अपने प्रभु को बोल दीजिए कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मानसिक सेवा आपकी करूँगी। उसमें हाथ नहीं लगा सकते, उसमें दोष लगता है। आजकल ये भी एक चला है प्रचलन, मैंने सुना है यूट्यूब पे वगैरह इतनी मतलब गलत ज्ञान लोग दे रहे हैं कि बस बेड़ा गर्क कर रखा है दुनिया का। देखो, जो नियम है, जो शास्त्र आज्ञा है, प्रभु कहते हैं कि यदि प्रभु की सेवा करनी है तो शास्त्र के अनुसार कीजिए। अगर हम शास्त्र के विरोध होकर प्रभु की सेवा में उतरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पाप के। इसलिए हमें ज्ञान हो प्रभु को लाने से पहले कि हमें कैसे सेवा करनी है। उन दिनों में हम अपने विग्रह को रख दे, अगर कोई बच्चा है घर में, कोई और भोग लगा सकता तो करे, नहीं तो प्रभु के पास ना जाके मानसिक सेवा करें, उसमें कोई दोष नहीं। मानसिक पूजा हम कर सकते हैं यदि उसमें उसको प्रभु को हमने लगाया कि प्रभु इतने पवित्र है, प्रभु इतने कोमल है कि जब हम अपवित्र होकर उनको हाथ भी लगाते हैं ना, उनके पास खड़े होकर, तो ऐसा लगता है उन्हें जैसे सहस्त्रों बिच्छुओं ने उन्हें डंक मारा। इतना कष्ट देना चाहेंगे? तो प्रभु को पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमें भी उठाना पड़ेगा। अगर हमने उठा लिया तो सोने पे सुहागा, जीत जाएंगे। मैं तो ससुराल गई थी और वहां पे भी सब A to Z बढ़िया, अगर मसालेदार खाना नहीं मिला तो थाली